खबर है, पाक फौज ने एलओसी के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह कर दिया है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह कर दिया है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जोरा सेक्टर पर दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह कर दिया है। इससे पहले चेक पोस्ट जो हमने आपको दिखाई जोरा कॉम्प्लेक्स पर, जहां सफेद झंडा लहराया गया, अब ये अपडेट आ रही है कि पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और चेक पोस्ट को तबाह किया गया है। तो भारत ने जो नुकसानात एक रात में उठाए हैं वो उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। 6 जहाज मजमूई तौर पर और इसके अलावा उनकी बेस, ब्रिगेड बेस को तबाह किया गया, क्वाडकॉप्टर्स को तबाह किया गया, कई पोस्ट को तबाह किया गया और अब ताजा तरीन कार्रवाई में दुश्मन की एक और पोस्ट जोरा सेक्टर में पाक फौज ने तबाह कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। सफेद झंडा लहराया गया जोरा कॉम्प्लेक्स पर, जहां पर वो विजुअल्स भी आपके साथ शेयर किए। अब पाक फौज ने एक और कार्रवाई की, एलओसी के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। आज रात पाक फौज की जानिब से जो कार्रवाई की गई, भारत की जानिब से उसको तस्लीम किया गया और सफेद झंडा लहराया गया। सफेद झंडा लहराकर भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम की। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को नुकसान पहुंचाया गया और रात भर ये होता रहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई, उससे ये वाज़ेह पैगाम गया है कि मैली आंख से जाते जाओ और जहन्नुम में जाते जाओ। भारतीय फौज को यह वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि मैली आंख से आते जाओ और जहन्नुम जाते जाओ। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और उसका भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, जिसमें पाक फजाइया, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर डिफेंस तीनों ने सिनर्जाइज होकर जिस तरह से भरपूर जवाब दिया, उसका नतीजा यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा भारत की जानिब से लहराया गया और अब से कुछ देर पहले एलओसी के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह किया गया है। तर्जुमान पाक फौज ने जो डिटेल्स शेयर की थी, अगर उसकी बात करें तो भारत ने जब फजाई हुदूद वायलेट की, उसके बाद भारत के 5 जंगी तैयारे मजमूई तौर पर मार गिराए। 6 मजमूई तौर पर हैं, जिसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। 5 की DGISPR ने खुद तस्दीक की, उसकी डिटेल उन्होंने बताई कि 3 राफेल, 1 सुखोई और 1 मिग तैयारा है। छठा तैयारा जिसके बारे में अभी उसके मेट के बारे में बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर राफेल हो सकता है, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन होना अभी बाकी है। इसके अलावा वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी बताया कि भारत की जानिब से हमला किया गया, उसमें ड्रोन और क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से उसे भी मार गिराया। भारत ने सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम की। साथ ही जोरा सेक्टर के विजुअल्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दुश्मन की इस पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया है। पाक फौज ने एलओसी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। दुश्मन की इस जोरा सेक्टर की पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया है। इससे पहले सफेद झंडे वाली चेक पोस्ट के मनाजिर आपको दिखाए, जो कि जोरा कॉम्प्लेक्स के मनाजिर थे। ये जोरा सेक्टर के मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। पाक फौज ने एलओसी के इस जोरा सेक्टर में दुश्मन की भी पोस्ट को तबाह कर दिया है। इससे पहले जोरा कॉम्प्लेक्स की विजुअल्स आपके साथ शेयर किए, जिसमें सफेद झंडा लहराकर भारत ने शिकस्त तस्लीम की और सरेंडर किया। अब एलओसी के जोरा सेक्टर में दुश्मन की इस पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई और पाकिस्तान इस बात का अदा करता रहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग शुरू की गई, जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं है कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे। और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और अपनी ही हिस्ट्री को दोबारा दोहराया और नया रिकॉर्ड बनाया। जिस तरह सिक्योरिटी एक्सपर्ट और दीगर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस वक्त खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी खिराज तहसीन पेश कर रहा है, उसको सराह रहा है। और जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो ये बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, अपना तज्जिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस किस कदर मुनज़्ज़म थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह
जहां से तमाम एयर डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर सिनर्जाइज होते हुए भारत के हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया। ये यकीनन आने वाली तारीख में याद रखा जाएगा। पाक फौज ने एलओसी के जोरा सेक्टर में दुश्मन की एक और चेक पोस्ट को तबाह किया। इससे पहले जोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा भारत की जानिब से लहराया गया। भारतीय फौज ने अपनी शिकस्त तस्लीम की। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और रात भर की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी कौम ने न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है बल्कि अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा किया है और नमाज फजर में दुआएं की गई हैं, सजदा शुक्र अदा किया गया है और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया गया है। पाकिस्तानी कौम जो कि जिंदा दिल है हमेशा ही ऐसे मौके के ऊपर मुत्तहिद हो जाती है। हमारे जो भी डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उनको बालाए ताक रखते हुए जब भी दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखता है तो पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है और अफवाज पाकिस्तान पर इस वक्त जो भी हमला किया गया उसके लिए मुत्तहिद हो गई। पाकिस्तान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को मुत्तला किया गया है कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसी पर मजीद बात करेंगे कंट्रोलर जियो न्यूज नसीम हैदर ने ज्वाइन किया है। नसीम साहब, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल को मुत्तला किया गया है और हमले का मुनासिब जवाब देने का हक पाकिस्तान महफूज रखता है। जी देखिए, वजीर खारजा इशरार डार की राय पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को, जनरल असम्बली के सदर को और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यानी एंटोनियो गुटेरेस को आगाह किया है कि भारत ने जो रात में जाहिरियत की है और ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है और आलमी कानून की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं कि किस तरह से शहरी आबादी को, मसाजिद को निशाना बनाया गया है जिसमें आम शहरी जो है वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी भी हुए हैं। तो ये जो भारत ने हमला किया है, पाकिस्तान ने ये आगाह किया कि इससे आलमी अमन और सलामती जो है वो भी खतरे से दो चार हुई है और साथ ही यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाब का हक रखता है और लेकिन वक्त और जो अहदाफ है उसका तयन करने का भी पाकिस्तान जो है वो हक रखता है और ये जो हक दिफा है ये पाकिस्तान को यूएन के जो चार्टर 51 है उसके तहत हासिल है और ये यकीनन जो है वो पाकिस्तान जो है पहले ही 6 जहाज इनके गिरा चुका है भारत के और ये जैसे ही सुबह अब शुरू हुई है तो भारत अपने जो है वो जख्म गिन रहा है कि एक के बाद एक जो है वो तैयारा जो है वो उसका मलबा जो है वो उनको सामने आ रहा है और भारत को जो अवाम है उनको एक्सेस नहीं दी जा रही कि वो जाकर उस हिस्से को देखें कि जिस तरह पाकिस्तान ने इनको मदद दिखाया है रात में। नसीम साहब, भारत की जानिब से जिस तरह से वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया गया, वॉर मॉन्गरिंग की गई अब तक पिछले 2 हफ्तों के अंदर, उसके बाद जो भारत और उसकी अफवाज को शिकस्त और हजीमत उठानी पड़ी है, अब भारत खुद ये तमाम हकायक छुपा रहा है, एक्सेस नहीं दे रहा। देखिए, जो अब तक की सूरत हाल थी उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत का पलड़ा भारी है। जिस तरह से वो अपना मीडिया एक वॉर क्रिएट कर रहे थे उससे वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जो है वो आसानी पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाएगा और एक तबाही हो जाएगी और पाकिस्तान भी को कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जो जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है उन 6 जहाजों को मार के 5 बड़े उनके तैयारे और एक बड़ा ड्रोन मारकर उससे एक अनप्रेसिडेंटेड जवाब मिला है भारत को और भारत को ये अब मोदी सरकार जो अपना मुंह कहीं छुपा नहीं पा रही थी क्योंकि वो किस तरह से पहले पाकिस्तान को इल्जाम लगाने में नाकाम हुई कि अमेरिका के सदर तक ने जो है वो भारत को पहले ब्लेम किया है कि इन्होंने जंग शुरू की। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने तशवीश जाहिर की है भारत के पहले इल्जाम करने पर। अमेरिका की कई कांग्रेसमैन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारत ने जंग शुरू की। बरतानिया के जो अरकान पार्लियामेंट है वो भी ये कह रहे हैं कि भारत ने जंग शुरू की। इसका मतलब ये कि सिफारती महाज पर भारत को इतनी बुरी नाकामी हुई है कि वो जो हमला कर रहा था पाकिस्तान पर आबादी पर उसमें भी शहरी मारे गए। तो इससे एक और आर्मी सतह पर भारत का इमेज जो है वो खराब होगा कि जो उसने दहशतगर्दी के नाम पर जो कार्रवाई की उसमें भी आम शहरियों को मारा। इसका मतलब ये है कि वो महज इलाके का चौधरी बनना चाहता था लेकिन उसमें भी नाकाम हुआ। और साथ साथ नसीम साहब, मार्को रूबियो ने भी गुफ्तगू की, इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी उन्होंने दोनों वज़राए खारजा और आला सतह पर गुफ्तगू की। साथ आज अगर हम देखें सिफारती महाज की अगर आप बात कर रहे हैं तो भारत को वहां भी बड़ी नाकामी हुई है।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो आज बयान दिया है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए अमेरिका के सदर ने जबकि